तो क्या लल्लन सिंह और बीजेपी के बीच बड़ी डील हो गई है? क्या लल्लन सिंह बिगाड़ेंगे नीतीश कुमार का खेल? क्या लल्लन सिंह तोड़ देंगे नीतीश कुमार की जेडीयू? दर्शकों, जहां एक तरफ देखा जाए तो जेडीयू ने वक्फ संशोधन बिल का समर्थन कर दिया है, तो वहीं दूसरी तरफ जेडीयू में इस्तीफों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। जहां एक तरफ देखा जाए तो नीतीश कुमार मुसलमानों के हित की बात करते हैं, तो वहीं लल्लन सिंह की ऐसी बयानबाजी है जो कहीं ना कहीं कई नेताओं को इस्तीफा देने पर मजबूर कर रही है। लल्लन सिंह का बयान भी इन दिनों सुर्खियों में है, जो बयान उन्होंने संसद में दिया था वक्फ संशोधन बिल को लेकर। ऐसा बयान कि हर कोई कह रहा है कि क्या वाकई में ये कोई नीतीश कुमार का करीबी बयान दे रहा है, क्या वाकई में कोई जेडीयू का नेता बयान दे रहा है, या फिर भारतीय जनता पार्टी और मोदी शाह के करीबी नेता के ये सुर नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से लल्लन सिंह के बयान थे उसको लेकर सवाल उठ रहे हैं, और इस्तीफा देने वालों में जो नेता शामिल हैं वो भी कहीं ना कहीं लल्लन सिंह के इस बयान की आलोचना कर रहे हैं। देखा जाए तो निशांत कुमार की एंट्री को लंबे समय से लेकर कयास लगाए जा रहे हैं कि निशांत कुमार जेडीयू की कमान संभालेंगे, लेकिन अभी ये चर्चा गायब कर दी जाती है, चर्चा कहीं हो ही नहीं रही। कयास इस बात को लेकर हो रहे थे कि होली बाद निशांत कुमार की एंट्री होगी, निशांत कुमार अपने पिता की विरासत को संभालेंगे, लेकिन जेडीयू के कई ऐसे बड़े नेता थे जो निशांत कुमार की एंट्री से नाखुश थे। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से नीतीश कुमार की जो हालत स्वस्थ बताई जा रही है, विपक्ष जिस तरीके से दावा कर रहा है, जिस तरीके से तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि नीतीश कुमार अभी मानसिक संतुलन खो चुके हैं। नीतीश कुमार ये नहीं जानते होंगे कि उनके जो दोनों सहयोगी हैं, जो दोनों डिप्टी सीएम हैं, उनके नाम क्या है। खैर, वार पलटवार तो राजनीति में होता रहता है, लेकिन जिस तरीके से जेडीयू में इस्तीफों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है, और जिस तरीके से गृह मंत्री अमित शाह वक्फ संशोधन बिल पेश होने से पहले पटना पहुंचे, वहां पर जेडीयू के तमाम नेताओं से मुलाकात की और तमाम सहयोगी नेताओं से मुलाकात की, चाहे वो नीतीश कुमार हो, चिराग पासवान हो, जीतन राम मांझी हो। लेकिन लल्लन सिंह को लेकर यह कहा जा रहा है कि लल्लन सिंह और भारतीय जनता पार्टी के बीच बड़ी डील हो गई है, और आने वाले समय में लल्लन सिंह और संजय झा ये जो चेहरे हैं ये कहीं ना कहीं बड़ा खेल कर सकते हैं। वो खेल क्या हो सकता है, इन्हीं पर चर्चा करेंगे। तो इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ मेरी सहयोगी नाजमिन मौजूद है। नाजमिन, जिस तरीके से देखा जाए तो वक्फ संशोधन बिल को लेकर लल्लन सिंह का बयान सुर्खियों में है। लल्लन सिंह पर लगातार ये इल्जाम लगते रहते हैं कि वो जिस भी कह सकते हैं पार्टी के साथ जेडीयू का गठबंधन होता है उस पार्टी से ताल्लुकात बढ़ाते हैं, चाहे वो आरजेडी और जेडीयू का गठबंधन था तब लालू प्रसाद यादव के साथ कहीं ना कहीं उनके ताल्लुकात बढ़ रहे थे। तमाम जो छोटे नेता हैं जेडीयू के वो आरोप लगाते हैं, विधायक तक आरोप लगाते हैं कि भाई लल्लन सिंह का जो रवैया है अपने नेताओं के प्रति वो ठीक नहीं रहता, और इसी को देखते हुए नीतीश कुमार ने जेडीयू की कमान जो है लल्लन सिंह से छीन ली। लेकिन अब बीजेपी और कह सकते हैं जेडीयू का गठबंधन है, लेकिन लल्लन सिंह केंद्रीय मंत्री बनने के बाद इनके सुर बदले बदले से नजर आ रहे हैं। ये बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं। क्या लगता है आपको कि कहीं ना कहीं लल्लन सिंह बड़ा खेल कर सकते हैं? देखिए, आपने बखूबी कहा, जब जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे लल्लन सिंह तब खुद ही वो इस्तीफा दे देते हैं, और इस्तीफा देने के बाद कारण बताते हैं कि निजी तौर पर मैंने इस्तीफा दिया है, नीतीश कुमार से कोई बैर नहीं है, कोई भी नाराजगी नहीं है। लेकिन इसका सबसे बड़ा कारण बताया गया कि नीतीश कुमार लल्लन सिंह को आगे नहीं कर रहे थे, इस वजह से लल्लन सिंह इस्तीफा सौंप कर लालू प्रसाद यादव से मुलाकात करते हुए भी नजर आए थे। मायने कई निकाले गए, लल्लन सिंह ने इन मायनों पर एक तरह से विराम लगा दी। लेकिन एक बार फिर से लल्लन सिंह को लेकर जो आपने शुरुआत में दावा किया कि जेडीयू पार्टी जिस भी दल के साथ रहती है लल्लन सिंह उनसे नजदीकियां बढ़ा लेते हैं, तो वाकई भारतीय जनता पार्टी के साथ आप देखिए कि चाहे दिल्ली के मुख्यमंत्री के तौर पर रेखा गुप्ता का शपथ ग्रहण समारोह हो, या फिर दिल्ली में एनडीए की बैठक हो, चाहे वक्फ संशोधन बिल पर चर्चा करनी हो दिल्ली में, तो हर दौरे में लल्लन सिंह और संजय झा ये दो बड़े चेहरे अमित शाह से मुलाकात करते हुए नजर आए हैं। अमित शाह संग बैठक देखी गई है। इतना ही नहीं, जिला अधिकारियों संग एक बैठक होती है, पुलिस अधीक्षकों के संग बैठक होती है। इसमें नीतीश कुमार को बतौर मुख्यमंत्री होना चाहिए था सम्राट चौधरी के साथ, लेकिन होता कौन है? लल्लन सिंह, जिस पर सवाल तेजस्वी यादव खड़े करते हैं कि हम नीतीश कुमार पार्टी को नहीं चला रहे, बल्कि नीतीश कुमार को चलाने वाले दो केंद्रीय मंत्री ऐसे हैं। यहाँ पर ये दावा कर दिया जाता है
कि एक तरफ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह नीतीश कुमार को चला रहे हैं, तो दूसरी तरफ उनकी पार्टी में मौजूद केंद्रीय मंत्री ललन सिंह नीतीश कुमार के खिलाफ उतरकर अपनी ही पार्टी में फूट डालने का काम कर रहे हैं। देखिए, क्या जरूरत उन्हें भरे मन से ये कह देना कि अल्पसंख्यक नीतीश कुमार को वोट नहीं करता, आप तो सीधा सीधा वोट छीनने का काम कर रहे हैं। जो कुछ वोट नीतीश कुमार को मिलते हैं इस 19-20% मुस्लिम वर्ग को लेकर देखा जाए तो वो भी वोट ललन सिंह के एक बयान से छिटक जाएगा। अच्छा नाज़रीन, जिस तरीके से अंबेडकर विवाद को लेकर ललन सिंह का बयान सामने आया था, सीधे तौर पर जहां एक तरफ इस पूरे मुद्दे को लेकर नीतीश कुमार चुप्पी साधे हुए थे, तो वहीं दूसरी तरफ ललन सिंह देखा जाए तो गृह मंत्री अमित शाह बचाव कर रहे थे। क्या लगता है आपको कि ललन सिंह को लेकर इस वक्त जो सवाल उठ रहे हैं, जो कयास लगाए जा रहे हैं कि ललन सिंह और बीजेपी के बीच बड़ी डील हो गई है और अगले एक नाथ शिंदे जो है ललन सिंह हो सकते हैं, क्या लगता है? देखिए, अगर हम बात करें तो संविधान के प्रति दिखाते हुए राहुल गांधी भरे मन से कहते हैं कि आरएसएस ने कभी भी संविधान का सम्मान नहीं किया, आरएसएस कभी भी संविधान के आगे नहीं झुका, कभी भी उसने तिरंगे को सम्मान नहीं दिया, आरएसएस द्वारा तो संविधान की कॉपी तक जलाई गई। ये बात राहुल गांधी कहते हैं तो आप भारतीय जनता पार्टी को लेकर चलिए कि भारतीय जनता पार्टी पर राहुल गांधी ये इल्जाम लगाते हैं कि आरएसएस जो करती है बीजेपी भी वही करती है, तो दलितों का सम्मान कैसे होगा, अंबेडकर जी का सम्मान कैसे होगा? तभी तो भरे सदन में कहते हुए नजर आते हैं कि कब तक अंबेडकर का जाप जपते रहोगे, इतना ही अगर भगवान का नाम जप लिया होता तो स्वर्ग की प्राप्ति हो जाती। ये बयान दर्शाता है कि वो सीधा सीधा तौर पर कह रहे हैं कि बीजेपी हिंदुत्ववाद पर चलती है, हिंदुत्ववाद विचारधारा उनकी लेकिन है। ललन सिंह को लेकर आप क्या कहना चाहेंगी? ललन सिंह देखा जाए तो जिस तरीके से वक्फ संशोधन बिल के बाद जो जेडीयू में इस्तीफों का सिलसिला जारी है, इसको लेकर कहते हैं कि भाई हम उन नेताओं को जानते नहीं है, वो नेता है भी हमारी पार्टी में नहीं है, ये हमें नहीं पता। क्या लगता है आपको? देखिए, बिल्कुल ललन सिंह ने जहां अल्पसंख्यक को लेकर ये कहा कि नीतीश कुमार को वोट नहीं करते, वहीं ललन सिंह जब ये कहते हैं कि जब कई मुस्लिम नेता भारतीय जनता पार्टी के बजाय अगर हम जेडीयू पार्टी की बात करें तो जेडीयू पार्टी का साथ छोड़ देते हैं, लगभग 15 से अधिक मुस्लिम नेता जेडीयू पार्टी का दामन छोड़ देते हैं, नीतीश कुमार को इस्तीफा दे देते हैं, जिसमें गुलाम रसूल बलियावी, जिसमें कासिम अंसारी, जिसमें गुलाम गोश्त तक की बात करें जो एमएलसी हैं वो भी जेडीयू के खिलाफ उतर जाते हैं, इस्तीफा बलियावी देते वक्त सुप्रीम कोर्ट का रुख कर लेते हैं। लेकिन जब ये तमाम सवालों को लेकर ललन सिंह से जवाब मांगा जाता है तब ये कहते हैं कि नेताओं को तो हम जानते ही नहीं है, ये किस पद पर थे हमें यही नहीं पता, ये हमारी पार्टी के हैं भी या नहीं है। इतना बड़ा इल्जाम ललन सिंह के जरिए इन नेताओं पर लगा देना साफ साफ तौर पर दर्शाता है कि एक तरफ नीतीश कुमार वक्फ की जमीनों पर मदरसा मस्जिदों के निर्माण की बात करते हैं तो दूसरी तरफ ललन सिंह जैसे बड़े चेहरे बीजेपी का साथ देकर वक्फ की जमीनों को कब्जाने की बात करते हैं और ये कहते हैं कि इनका दुरुपयोग बीजेपी अब रोकेगी। बीजेपी इस बिल को लाई है मुसलमानों के समर्थन में, तो ये दो तरफा बयान नजर आते हैं। नीतीश कुमार अलग राह चल रहे हैं, ललन सिंह बीजेपी की राह चल रहे हैं, तो ऐसे में बीजेपी को सीधा सीधा फायदा हो रहा है, ना कि नीतीश कुमार को। जाहिर सी बात है दर्शकों, ललन सिंह और नीतीश कुमार को लेकर इस वक्त कई सवाल उठ रहे हैं। कहा यह भी जा रहा है कि नीतीश कुमार और ललन सिंह के बीच सब कुछ ठीक नहीं है और जेडीयू में इस वक्त तमाम जो फैसले लिए जा रहे हैं उसको लेकर ये कहा जा रहा है कि ललन सिंह और संजय झा और तमाम जेडीयू के जो बड़े नेता हैं वो ले रहे हैं, ना कि नीतीश कुमार। देखना होगा आने वाले समय में जेडीयू पर इसका क्या प्रभाव पड़ता हुआ नजर आएगा। क्या सियासी गलियारों में जिस बात के दावे किए जा रहे हैं कि अगले एकनाथ शिंदे ललन सिंह हो सकते हैं, क्या वाकई में सच होता हुआ नजर आएगा? फिलहाल इस मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहने